वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस विजयलक्ष्मी अम्बाला, फाउंडर एस&टी स्टॉक मार्केट टुडे। विजयलक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच कीतू जी, और आपके सभी दर्शकों को भी थैंक यू। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। निफ्टी बहुत ही करीब अपने लिए है कि आज सुबह हम खुले थोड़े कमजोर फ्लैटिश एंड देन वी हैव सीन अ वेरी गुड रिकवरी 23,323 के आसपास का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है। और इसका मेन सपोर्ट जहां से मिल रहा है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से बड़े हाई पे कामकाज करते हुए 490 पॉइंट्स, लगभग 500 पॉइंट्स की यहाँ पे एक मजबूती देखने को मिल रही है। 55,600 के बहुत करीब अब हम निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे पहुंच चुके हैं। सो बैंक निफ्टी पहले, उसके बाद निफ्टी। क्या बुरे दिन खत्म हो चुके हैं? वॉर तो अभी भी चल रही है लेकिन हमारे मार्केट्स होल्ड अप कर रहे हैं क्योंकि बहुत पिट चुके हैं। तो मुझे लगता है यू हैव टू सपोर्ट एंड फेवर द मार्केट्स नाउ। मैम, आपने ही पहले से इस बात का जवाब दे दिया एक्चुअली कि वॉर चल रही है, बट हमारे मार्केट ऑलरेडी चले नहीं थे, इसलिए यहाँ पर गिरने की गुंजाइश उतनी नहीं थी। अब जो चले हैं ना, अभी डरना उनको चाहिए। ताइवान चला, यूएसए चला, अभी जापानीज मार्केट चले, भी उनके डरने का समय है। हमारे यहाँ पर खोने के लिए कुछ बचा नहीं है खास, इसीलिए हम लोग काइंड ऑफ कोर्स देखिए, इतनी बड़ी एफआईआईस की आउटफ्लो होने के बाद भी, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू पीपल हु आर डूइंग सिप्स, राइट। तो मार्केट में फंड्स रहे, जिसकी वजह से ये जो भी शॉकअप्स रहे, एक्चुअली रिटेलर्स का पैसा मार्केट को सपोर्ट किया गया। तो आई वुड लाइक टू कोट, मैं याद करना चाहती हूँ सीतारमन जी की उस स्टेटमेंट को कि रिटेलर्स मार्केट को सपोर्ट कर गए। अब उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन सिप्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डेफिनेटली किया है। नाउ करना क्या है, मैं अगर एक स्टेटमेंट पर, अगर मैं मैक्रो फैक्टर्स को जब हम समझते हैं ना, तो मैक्रो फैक्टर के हिसाब से तो मार्केट कब की 22,000 तोड़ के 21 की तैयारी में होनी चाहिए थी, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। जो भी ये शॉकअप्स आ रहे हैं, आरबीआई के जो एक्शंस लिए, आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने जो पॉजिटिव स्टेप्स लेने की कोशिश की है, और इतने बड़े इस कंसर्न में भी हमारा शांति से चीजों को देखना, एग्रेसिव पॉलिसीज के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में हमने शांति से चीजों को हैंडल किया, कोई एग्रेसिव नहीं दिखाई। ये सारी चीजें ना कहीं हमारे लिए एक कुशन का काम कर गई अभी के लिए तो। और मैं एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ, अभी जब आप बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं पहले, तो बैंक निफ्टी गिरना नहीं चाह रहा है। और नाउ दिस इज टाइम हैज कम जहां पर ऑलरेडी आपके मेजर बैंकिंग स्टॉक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक थोड़ा चल गया वैसे, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी ऊपर जाने के बाद टूट गए हैं यहाँ से, और टूटने की बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं बची। टूटेगे बिल्कुल नहीं, दैट्स नॉट आई एम सेइंग। 5% से लेकर के 7% से ज्यादा टूटने की जगह बची हुई नहीं है। तो इसीलिए ये लेने लायक रिस्क है। एंड एक, जब आप लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आज की इस मार्केट में, जब मैं आपसे एक हफ्ते बाद मिलती हूँ, एक हफ्ते वीक टू वीक हमारी बातचीत होती है, तो अभी जब हम इस बारे में जब बातचीत कर रहे हैं, तो पूरे बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के आपका बाइंग का रुझान जो है, इन्वेस्टमेंट का रुझान अब आना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस है, 10% का रिस्क अगर आप अपने पसंद के स्टॉक्स में ले सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। और रही बात बैंक निफ्टी ओवरऑल इंडाइसेस, ये वाले जो मूवमेंट में आपके हैवी वेट्स, आपका निफ्टी 50 भी, आपका निफ्टी बैंक भी, अभी हैवी वेट्स का मूवमेंट है। बेशक आपको मिड कैप, स्मॉल कैप्स में गिरावट दिखे, अलग अलग स्टॉक्स में आपका एडवांस डिक्लाइन उतना सुंदर ना दिखे आपको, बट क्योंकि आपके हैवी वेट्स चल रहे हैं तो आपको इंडेक्स पर मजबूती देखने के लिए मिलेगी। नंबर्स अगर हमको सिर्फ समझने की किसके नीचे बिकवाली हो सकती है, मैं अभी बिकवाली के मूड में हूं नहीं, क्योंकि इतने, एज आई सेड, इतना सब कुछ खराब होने के बाद भी रुपया 97 जाने के बाद हम 22 नहीं आए, है ना। तो ये सब डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब अभी कुछ नया नहीं हुआ है। अभी तक नया तब होगा जब इंडिया, चाइना या फिर रशिया का इन्वॉल्वमेंट, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है, जो कि अभी नहीं आया। जबकि अब देखेंगे तो शिप्स पर हमारे लोग मर रहे हैं अभी फिलहाल, बट फिर भी हम शांत हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं, मतलब अब इसको मैं इसको अच्छी तरह से ले रही हूँ कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बिकॉज अगर हम इन्वॉल्व हुए तो हमारे लिए खराब बात हो जाएगी और भी ज्यादा। एनीवेज, आपका बैंक निफ्टी 54,650 के नीचे है तो बेयरिश है, अगर नीचे नहीं ऊपर है तो बुलिश है। आपका निफ्टी 50 23,100 के नीचे है तो बेयरिश है, इसके ऊपर है तो बुलिश है। और आज सुबह भी दोनों में कॉल यानी लॉन्ग व्यू ही डिस्कस किया था। इंट्राडे के जो टारगेट से वो आ गए। आप चाहो तो, आपके शो पर नहीं थी,
चाहो तो अगर लोग वो हैं तो आप चाहो तो बुक कर लो, लेकिन कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग करते करते आगे बढ़िएगा। बेचने का विचार इन 2 भाव के नीचे ही है, इसके ऊपर नहीं है। एक बात आपने बहुत अच्छी समझाई कि जो पहले मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का दौर था पिछले महीने में, वो अब शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लार्ज कैप। और लार्ज कैप में भी इंडिविजुअल हैवीवेट स्टॉक्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से देखी है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये जो हैवीवेट्स होते हैं इसमें एफआईआईज का पैसा लगता है, और एफआईआईज अभी आ नहीं रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स जो है कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को रीजिट कर रहे हैं। तो पहले मिड कैप्स में काफी उनका वेटेज था, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, एसआईपी तो बॉयंट है ही है, शिफ्ट टुवर्ड्स द लार्ज कैप, जो कि अंडर परफॉर्म किए हैं लार्जली और फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग काम। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है दानिश। दानिश पूछते हैं, उनके पास 115 शेयर है विक्रांत सोलर के, 1292 में लिया है विक्रांत सोलर, और नहीं सॉरी इन्फो एज लिया है 1292 में 115 शेयर, और विक्रांत सोलर लिया है 210 शेयर एट द रेट ऑफ 282। दोनों ही शेयर्स में आपकी क्या व्यू हो? एक तो इनके पास नौकरी है, और एक सेकेंड, ठीक है, ऑलराइट। और नौकरी पर इन्होंने इनकी बाइंग कितना बता दी, एक बार आप दोबारा बता देंगे प्लीज? 1292 1292 की बाइंग है, 1292 की बाइंग है, और विक्रम सोलार की जो है वो 262 की बाइंग, 282। ओके, तो पहले मैं विक्रम सोलार पर ही आपको व्यू देना चाहती हूँ। 282, इसके बाद ये नीचे आया 160, तो स्टॉप लॉस की बात करना आपसे बेकार है। मतलब हो सकता है कि आप बिजनेस को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब आपको समय लगेगा। आई मीन एक बार मूवमेंट बनता है, प्राइस ऐसे ही है ना, मतलब ऐसे ही चलता है, इसमें समय कम रहेगा, ज्यादा समय जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत भरपूर से समय होना चाहिए, बिकॉज अंटिल एंड इट्स नॉट ब्रेकिंग आउट अगेन 220 वाला भाव, जब तक ये 220 के ऊपर जाकर वापस सस्टेन नहीं होता है, तब तक इसमें आपका प्राइस आते आते इसको समय लगेगा। तो फिर भी जब हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना, तो 6 महीने से कम साल भर समय आप मान के चलिए। अगर 3 महीने में आ गया तो 6 महीने, लेकिन समय है अभी, क्योंकि इसमें अभी तो थोड़ा सा और नीचे जा सकता है अप टू 190, करंट प्राइस इज 205, तो समय ले लीजिए अपने पास में। दूसरा है नौकरी, इज इट 962। यहाँ पर अगर आपके पास गुंजाइश है तो यू कैन ऐड सम, बिकॉज यहाँ आपका स्टॉप लॉस अब छोटा हो जाता है एंड प्राइस बहुत टूटा है, और यहाँ से गिरने की परसेंटेज, मेरा फोकस हमेशा हमेशा ना यही रहता है कि जहां हम एंट्री ले रहे हैं वहां से हम टूटेंगे कितना, बस वही असेसमेंट करनी होती है। तो अगर आप आज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपका स्टॉप लॉस ना स्ट्रिक्टली 885 का रखिए, और अगर छूट जाए तो बिल्कुल छूट दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 20 से 15 पॉइंट और सस्ता मिलेगा, सेम एक्सपोजर दोबारा इनिशिएट किया जा सकता है। तो फिलहाल ये तो हो गया स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए पॉसिबल आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, कंसिडरिंग दैट योर टारगेट शुड बी 1100 से लेकर के अप टू 1300 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल मुझे 9 महीने तक दिखाई देती है। ओके, चलिए अगला सवाल लेती हूँ। अगला सवाल रवि कुमार जी का है। रवि कुमार जी बोलते हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग के बारे में, उनका परचेज प्राइस इज 72 और एनएमडीसी में उनका परचेज प्राइस इज 95। दोनों ही स्टॉक्स पे आता है, एनएमडीसी एट 95, लॉयड्स इंजीनियरिंग एट 72। ओके, लॉयड्स के किसी भी ग्रुप कंपनीज के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि मैंने स्टॉप किया अपने आप को, बिकॉज मेरे इस स्टॉक में एंट्रीज या ट्रेड एक्टिविटीज में करती हूँ, सो आई एम नॉट गिविंग एनी व्यूज ऑन दैट स्टॉक्स, क्योंकि आज नहीं है कल हुआ तो इसलिए हो सकता है ये। दूसरा आपने एनएमडीसी दिया है, वो मेरे पोर्टफोलियो में आज भी है, तो इसीलिए इसके बारे में भी मैं आपको व्यू नहीं शेयर कर सकती, लेकिन इट्स एन, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसमें, एक ग्लिम्स आपको इतना दे सकते हो सर, तो दैट करिए। और काफी समय से है, मतलब एनएमडीसी का पूरा मूवमेंट नीचे से ऊपर तक हूँ मैं उसमें, अभी ये जो ऊपर से टूटा है इसमें भी हूँ। तो अकलमंद को इशारा ही काफी, तो आप प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस टू गेट अ व्यू ऑन दीज स्टॉक्स। तो ऐसे तो हमारी जो एनालिस्ट है वो ऐसे नहीं बताएंगे, बिकॉज शी हैज एन एक्सपोजर इन दीज स्टॉक्स। तो आरती जैन का अगला सवाल है, वो पूछती है वेदांता के बारे में, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट वेदांता पे एट करंट प्राइस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए?
ओके, वेदांता हमने आज भी रिकमेंड किया है और 290 पे भी किया था और उसके बाद 380 गया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 430 से 500 के टारगेट। तो ये जो पुल बैक वापस से आया वी आर इन, हम इसको झेल रहे हैं। तो बात जो है आपकी थी अभी खरीद सकते हैं कि नहीं, हाँ आप खरीद के जा सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इस एक्सपेक्टेशन से खरीदिए, क्योंकि सब कुछ अगर ठीक ठीक हो गया मेटल पूरे पैक में तो ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा आकांक्षा थोड़ी सी आशंका है, ऐसी अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, लेकिन वहां डर हम तो नहीं डरेंगे, हमको और सस्ता मिल जाएगा, हम दोबारा एंट्री कर लेंगे। इस व्यू पर, इस क्लियर व्यू पर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री सजेस्ट की है। आप भी अगर हमसे कन्विंस्ड हैं तो 300 से 310 विच इज करंट रेंज, आप एंट्री करिए, 260 रुपए स्टॉप लॉस रखिए, 400 रुपए के टारगेट अगर 2 बार भी स्टॉप लॉस लेना पड़ा कोई गर्ज नहीं, क्योंकि इसके बाद जो टारगेट्स मिलेंगे ना वो परसेंटेज वाइज बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो रिया का है, रियान का, सॉरी। रियान बोलते हैं HDFC बैंक है उनके पास, 738 की उनकी खरीद है, और दूसरा उनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। Okay. उसमें भी जो खरीद है वो 1030 की है। तो दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है? ओके, तो HDFC बैंक आप अभी होल्ड करिए, क्योंकि होल्ड इस कंडीशन पे करिए कि 10% का रिस्क है, बस इससे ज्यादा नहीं लगता है, तो होल्ड कर लीजिए फिलहाल। अभी कोई इतना बड़ा डिप नहीं आने वाला है, ऐसे समझो 1000 कहीं पर 1000 और कहीं पे 700, काइंड ऑफ राउंड नंबर कर दिया क्योंकि 1000 से ऊपर पे गया था, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। HDFC बैंक के लिए इतना टूटना इज लाइक ओ माय गॉड, तो हो गया उसके साथ वो, तो फिलहाल तो आप होल्ड कर जाइए। हाँ, आप तो अपने टारगेट के एक्सपेक्टेशन सेट रखिए कि अगर आप सिर्फ इसको कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए देख रहे हैं, सो यू शुड टारगेट लाइक 850, बट अगर आप होल्ड करके रख के एज एन इन्वेस्टर इसको जाना चाहते हैं तो 800 से, तो 850 से आपके टारगेट स्टार्ट होंगे, विच मे गो अप टू 1080, इतने भी टारगेट पॉसिबल है। डाउन साइड करंट प्राइस से 10% तक अप टू ही मैं असेस कर पा रही हूँ, इससे नीचे का मुझे लग नहीं रहा कि ये टूटेगा, तो आप Okay. इसको 675 तक आ सकता है, और वहां अगर आप थोड़ा बहुत ऐड कर लें तो आपका एवरेज भाव बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका HDFC बैंक वहां है ना, तो आपके निफ्टी को वापस से 50 आना पड़ेगा, तो इसकी गुंजाइश भी कम है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें डिस्क्लोजर दे देती हूँ पहले मेंबर्स को, हमने इसको 980 970 पर अभी दोबारा, पहले वाले टारगेट जो थे वो सब हो गए, अभी मोस्ट रिसेंट इसको 980 पे रिकमेंडेशन देना शुरू कर दिया है। तो अभी आपकी जो बाइंग है वो 1030 की है, आप होल्ड करिए, आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखिए प्लीज, आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि आपकी 1030 की बाइंग और आपका 1006 पर सवाल आया है, राइट, और इससे नीचे आपने इसको देखा है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉर्मल जरूर होगा, आई अंडरस्टैंड दिस, वेरी कॉमन, सबके साथ होता है। स्टॉप लॉस आप 940 पर रख के करिए, पॉसिबल है आपके लिए जो टारगेट होंगे 1080 से लेकर के 1230 के बन सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस। ओके, अगला सवाल अनुज सिंह का है। अनुज सिंह पूछते हैं उनके पास